कसूर में सिर्फ बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात ही नहीं हुए और यहाँ फिल्मों और मंशियात का बड़ा कारोबार भी मुंसलिक है और सब हो रहा है बाअसर अफराद की सरपरस्ती में। सबसे खौफनाक बात तो यही है। आपको बताएं कि वफाकी मुहतसिब की रिपोर्ट में हैरान कुन बातें सामने आई। कसूर में बच्चों के साथ ज़्यादती के 272 वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन सज़ा सिर्फ 5 मुजरिमों को सुनाई गई। वफाकी मुहतसिब के मुताबिक मकामी सियासतदान और जागीरदार असर व रसूख इस्तेमाल करके ज़्यादती के मुलजिमों को छुड़वाते रहे और उन्होंने मुजरिमों की मुकम्मल पुष्टपनाही भी की। पुलिस भी अपना फ़र्ज अदा करने में नाकाम रही और रिश्वत लेकर तफ्तीश को दबाती रही। अदालत तक पहुंचने वाले मुकदमात में वकीला का किरदार भी खासा मनफी रहा है। सुनिए ओम्बुड्समैन क्या कहते हैं। ज़्यादातर विक्टिम्स हैं डाउन ट्रॉडन, लो पेड लोग, गुरबा, अनपढ़, और ज़्यादातर ऑफेंडर हैं पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, पढ़े लिखे और काबिल लोग। तो ये जो सोसाइटी में हमारी एक डिवाइड है ना कमज़ोरों और ताकतवरों की, उसका भी बहुत रोल इसमें है। वफाकी मुहतसिब की बात आपने सुनी। रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफ किया गया है कि ज़्यादती का शिकार होने वाले बच्चों के रिश्तेदार कम तालीम याफ्ता या अनपढ़ थे। सियासतदान और जागीरदार इन्हें डरा धमका कर उन पर मुकदमात वापस लेने के लिए दबाव डालते रहे। गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम न किया जा सका और इस तरह मुकदमात कमज़ोर हुए और इंसाफ तक पहुँचना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट में एक और खौफनाक इंकशाफ बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इजाफे की सूरत में सामने आया है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता साल मासूमों के साथ ऐसे संगीन जराइम की शरह 16.2% तक बढ़ गई है। हम इस पे मेहमानों से तो बात करेंगे, लेकिन जब ज़ैनब का वाक़या हुआ और उसके बाद इबरतनाक सज़ा भी मिली मुजरिम को, तो जहन में ऑटोमेटिकली ये ख्याल आया कि इबरत हासिल की होगी उन लोगों ने जो इस किस्म के घिनौने काम में मुलव्विस हैं और इन वाक़यात में कमी आई होगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इन वाक़यात में इजाफा हुआ, क्योंकि जो लोग कर रहे होते हैं उनकी वो सेंस नहीं होती जो आपकी और हमारी है या जो हम सारों की है। वो एक और तर्ज की सोच है जिसको ठीक करना, ये इबरत हासिल करना, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। समथिंग एल्स, समथिंग बिगर हैज़ टू बी डन। लेकिन इसमें हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे और देखेंगे कि बाकी लोगों की क्या एडवाइस है, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो कसूर से इब्तदाई तौर पर ये रिपोर्ट सामने लाने वाले सहाफ़ी अशरफ जावेद हमारे साथ हैं। उन्हीं से पहले तो बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये बात करते हैं। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे आपका ज्वाइन करने का। कसूर में बच्चों से ज़्यादती की खबरें जब सामने आना शुरू हुई तो आप उस इलाके में बड़ा काम कर रहे थे ऑलरेडी। क्या आप भी वफाकी मुहतसिब से मुत्तफिक हैं, वाकई बाअसर अफराद की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है? बाकायदा किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग को हो सकता है वो प्रोटेक्ट ना कर रहे हों, लेकिन जो इंडिविजुअल्स करैक्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके जो कह लें उनके जो अजीज़ हैं या जो जिन इन्फ्लुएंशियल फैमिली से उनका तल्लक है, वो इनको थानों में इनको परसू करते हैं। इनको थानों से केसेस से निकालने के लिए इनकी भरपूर जो मकामी लोग हैं वो इनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात अहम ये है कि जब इंसाफ सही तरह से नहीं होगा, जब थाने की सतह पे इंसाफ नहीं होगा, जब पुलिस वाला सिर्फ ये देखेगा कि कसूरवार कौन है और बेगुनाह कौन है, ये नहीं देखेगा कि किसके पीछे कौन है या किससे उसको क्या फ़ायदा मिलना है, तब भी इंसाफ की बात होगी। मेरा ख्याल है ये बात एक लम्हा फ़िक्रिया है। जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, जो बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती के केसेस हैं, उनके लिए एक बाकायदा अलहदा सेल होना चाहिए जो बाकायदा उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। जिस तरह से पंजाब पुलिस ने एक होमिसाइड सेल बनाया है, मर्डर केसेस ट्रेस करते हैं। बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी है अशरफ, लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअली ये लोग बाअसर जो लोग हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई नेटवर्क भी है या इंडिविजुअल्स भी करते हैं तो ये लोग इतने ही बाअसर हैं। हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितना इनका असर और रसूख होगा कि किसी पर जोर नहीं चलता और किसी का जोर इन पर नहीं चलता दरअसल, और ये छुड़ा कर ले जाते हैं इन लोगों को थानों से और FIR भी नहीं होने देते। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, ये इतने बाअसर हैं नहीं। देखें,
हमारी ये जो पुलिस है ना, मैं जैसे पहले बात कर रहा था, जब पुलिस स्टेशन लेवल की हम बात करें ना, वहाँ पे इंसाफ नहीं है। आप किसी आईजी के पास चले जाते हैं, उसके नोटिस में कोई बात आती है, वो आगे कह देता है, उस पर कोई एक्शन हो जाता है। लेकिन असल जो चीज़ है, जो आम शहरी है, जो पूरे पाकिस्तान की बात करें, जो शहरी जिसके साथ जुल्म होता है या जो विक्टिम होता है, वो सबसे पहले थाने में जाता है। अगर थाने में इंसाफ होगा, अगर थाने में इस चीज़ का पता हो कि जो लोग जुर्म कर रहे हैं उनको हर सूरत में सज़ा देनी है, वो कानून से किसी सूरत में भी ना बच पाएँ, ऐसी उसके लिए ज़रूरी है कि वो थाने की सतह पे इंसाफ किया जाए, और ताकि ये जो थोड़े बहुत कह लें, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो गैंग्स हैं, इनको इंसाफ के कटहरे में हर सूरत में लाया जाए। और उसके लिए बाकायदा हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट में हम कई सालों से रिफॉर्म्स की लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन लेवल पे अभी तक हमें कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आई। अफसोस की बातें, जितना सुनते हैं उतना ज़्यादा खौफ आता है कि कुछ एक्चुअली हो नहीं रहा। अशरफ, ये भी बताइएगा कि कसूर से ही ज़ैनब का केस भी सामने आया था, जिस मुजरिम को ऑब्वियसली अब तो फांसी भी हो चुकी है, लेकिन वो जो मुजरिम था, क्या वो शख्स इस मुनज़्ज़म धंधे से अलग कार्रवाई कर रहा था? ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ये गिरोह। यहाँ तक पता चला है कि वो उसके साथ कोई गैंग नहीं था। अब अगर होता तो ऑब्वियसली पुलिस उसको भी पकड़ती। ये इंडिविजुअल था। हम अगर बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात की केसेस को अगर हम तफ्तीश करें तो पता ये चलता है कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले या उनके साथ अगवा करने वाले जो लोग होते हैं, वो बच्चों के किसी न किसी तरह से वो फेमिलियर होते हैं बच्चों के साथ। रिश्तेदार हो सकता है, मोहल्लेदार हो सकता है, कोई करीबी अजीज़ हो सकता है, माँ बाप बहन भाइयों में से किसी का दोस्त हो सकता है। तो ऐसे लोग जो है ना, इसमें सबसे पहले पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी चेक करें वो क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जो ये माशरा, इसमें इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले ख़ुद एहतियात करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको हमेशा अपने सुपरविजन में रखा जाए ताकि कोई ऐसा क्या होने ही ना पाए। अच्छा, ये बताइएगा, अशरफ लांसली के गुज़श्ता 10 साल तो मुस्लिम लीग नून की ज़ाहिर हुकूमत थी, उनसे बहुत से सवालात भी किए गए इस सिलसिले में, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पुलिस अफसरान भी ऊपर से नीचे तक तब्दील हुए होंगे, तो अब हालात में कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? अनफॉर्चुनेटली ना कोई पिछली हुकूमत ने काम किया है, और मैं आपको इंतहाई बावसूख तरीके से बताता हूँ कि इस ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसका भी अभी तक इसके ज़हन में कोई ऐसा प्लान भी नहीं है कि ये पंजाब पुलिस को रिफॉर्म्स करेंगे। जिसकी एक ज़िंदा मिसाल आपको याद होगा, नासिर दुरानी साहब थे जो IG KP थे, उनको पंजाब में लाया गया ताकि वो पंजाब पुलिस को रिफॉर्म्स करें, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद किसी और बंदे को लेके नहीं आए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पुलिस जो है ये बिल्कुल वैसी है जैसे 5 साल पहले थी, अभी भी वैसी है, वही लोग हैं, वही ऑफिसर्स हैं, उसी तरह की गवर्नमेंट है। इसको रिफॉर्म करने के लिए एज सच कोई भी संजीदा इक़दामात हमें नज़र नहीं आए। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ जावेद हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अशरफ की सारी गुफ्तगू में ये बात इस्टेब्लिश नहीं हुई कि कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। उन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज इसी बात पर किया कि ये इंडिविजुअल एक्ट्स हैं, और जो बाअसर लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं वो भी ज़ाती हैसियत में, इंडिविजुअल हैसियत में ही करते हैं। जैसे कि किसी का कोई रिश्तेदार मुलव्वस हो गया या कोई जानने वाला, कोई रेफरेंस आ गया तो उसकी पुष्टपनाही कर दी, उसकी सिफारिश कर दी, उसको थाने से निकलवा लिया। कोई गिरोह एज सच नहीं इस्टेब्लिश किया अब तक जो गुफ्तगू। लेकिन अशरफ की बात से ये भी पता चला कि एक्चुअली इतना कुछ होने के बावजूद, और कब से खबरें आ रही हैं, और कब से स्पेशली आफ्टर ज़ैनब के केस से तो बड़ी खुली होकर बातें हो रही हैं, सेंसिटाइज किया जा रहा है लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो डिसीजन मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, पुलिस जो है, उन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। मतलब जितनी सीरियसनेस के साथ इसको परस्यू करना चाहिए, इन केसेस को ढूंढना चाहिए और फिर ख़त्म करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो वो भी बड़ी परेशान कुन बात है। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के रीजनल डायरेक्टर शफीक चौधरी साहब हमारे साथ हैं। शफीक चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। वफाकी मोहतसिब की बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। कसूर के हालात इतने ख़राब हैं जिनका हम जिक्र करते भी रहे हैं, लेकिन क्या हुकाम को ये अंदाज़ा था या नहीं था?
मुझे नहीं समझ आई कि वाकई मौसम ने इस मौके के ऊपर इस रिपोर्ट को कैसे उन्होंने जारी किया है, क्योंकि ये तो 3 साल पहले ये वाक़या हुआ और उसके बाद तफसीली रिपोर्ट उस टाइम कमीशन ने मुरतब की थी और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उस रिपोर्ट की कापियाँ भेजी गई और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस रिपोर्ट की रोशनी में चारों सूबाई हुकूमतों को हदायत भी जारी की थी। जो आपने ये बात की कि हुकाम को तो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, उस टाइम भी अंदाज़ा नहीं था। जब हमने 2015 में जाके फैक्ट फाइंडिंग की थी तो हमें पता लगा था कि हुकाम की इसमें गफलत शामिल थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ इश्यूज़ थे, उनको इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं था। और बल्कि जब हमने इसकी फैक्ट फाइंडिंग की तो उस वक्त के जो IG पंजाब थे मुश्ताक सखेरा साहब थे उस टाइम, और उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी थे जो आजकल फेडरल सेक्रेटरी दाखिला आज़म सुलेमान थे, इनके साथ भी हमने इंटरव्यू किया इस रोशनी में और उनके साथ भी हमने सवालात किए थे। तो उनके साथ भी मुझे खुद वो एक कंसर्न था, मेरा तफज़ात थे उनके जवाब के ऊपर भी, जो हमने अपनी उस रिपोर्ट में उनका जिक्र किया था, जो रिपोर्ट बाद में हमने पब्लिक की और उस वक्त पार्लियामेंट में पेश की थी। अच्छा, टाइमिंग की बात को क़तई नज़र रखते हुए ये बताइएगा डॉक्टर साहब के शफीक चौधरी साहब के ये जो बासर अफराद जिनका तस्करा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि ये उरिया फिल्मों के कारोबार में मुलव्वस हैं, ये बच्चों से ज़्यादती के जो वाक़यात में पकड़े जाते हैं मुल्ज़िमान उसकी पुष्पनाही में मुलव्वस हैं, ये कौन लोग हैं? इनकी तरफ निशानदही की गई है क्या? देखिए, जो हमने उस वक्त तहकीक की उसके बाद कोई केस हुआ जिसके में वो इमरान नामी मुजरम भी सामने आया और उसके जो 6-7 बच्चियों के मुसलसल वाक़यात होते रहे। और हम ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि कौमी कमीशन पर इंसानी हकूक़ की तरफ से हमने 3 दफ़ा कसूर का विज़िट किया। पहली दफ़ा उस वक्त किया था, उसके बाद हम 2016 में गए, फिर 2018 के शुरू में भी हम वहाँ पर गए जब ये ज़ैनब का केस सामने आया था। तो उसमें जो वाक़यात सामने आए उसमें ज़रूर वहाँ पर कोई गिरोह था, लेकिन उस गिरोह का किसी बैनुल-अक़वामी लिंक हमें नहीं मिला था जो हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग की। एक दूसरी बात यह है कि उसमें जो मकामी इंतज़ामिया की थी उनकी नाअहली और गफलत सामने आई कि पे दर पे जब वाक़यात हुए पुलिस की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मौसर सा दबाव का और उसके प्रिवेंट करने का कोई मैकेनिज़्म वो इन प्लेस नहीं कर सके थे। ये हमारी सपोर्ट की वजह से। अच्छा शफीक साहब, ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं और इस पे हम काफ़ी तबसरा कर सकते हैं कि पीछे क्या हुआ और क्या होना चाहिए था सब कुछ, लेकिन उसको साइड पे रखें। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, अगर अभी तक नहीं लिया, जो कि हमें पता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब डेफिनेटली कुछ लेना चाहिए। तो आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे मुल्क में चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से अभी तक कोई मौसर पॉलिसी सामने नहीं है। हमने कुछ तजावीज़ दी थी, हमने उसमें क्रिमिनल लॉ की अमेंडमेंट की बात की थी जो 2016 में वो एक्ट पास हुआ और फिर 292 सेक्शन और 292C में और 328A ये सेक्शन उसमें इंट्रोड्यूस किए थे पीनल लॉज में, जिनके तहत हमने जो बच्चों के बारे जराइम है उसमें सज़ा हमने ज़्यादा सख्त कर दी थी उस कानून की तरमीम के तहत। तो वो कानून तो तब्दील हो गया, क्योंकि पहले पोर्नोग्राफी के जो जराइम थे उसमें सज़ाएँ 3 साल से 7 साल थी और प्रोसिक्यूशन भी इफेक्टिव नहीं होती थी। तो असल बात यह है कि कानून तो अब सख्त हो गया, बात जो गैप है प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश में आपस में इनका रब्त नहीं है। इन केसेस में जो हमने चाइल्ड के पोर्नोग्राफी के जो केसेस देखे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, इनकी कन्विक्शन 3% तक है टोटल। ये वो आदाद-ओ-शुमार हैं जो गवर्नमेंट ने मुझसे शेयर किए हैं। अब 100 में से अगर 3% केसेस में कन्विक्शन होगी तो क्या इसका सदबाब हो सकता है? तो मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आनी चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इन बड़ी मौसर होनी चाहिए, इसमें प्रोसिक्यूशन मौसर होनी चाहिए। शफीक साहब, ये हम बात अक्सर करते रहते हैं कि हम कसूर की बात तो कर रहे हैं, पंजाब की बात तो करते हैं, लेकिन इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पर वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। बाकी मुल्क में भी ये वाक़यात होते हैं लेकिन रिपोर्ट शायद कम होते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह से सिलसिला चल रहा है या फिर वाकई कसूर ज़्यादा अफेक्टेड है? देखिए, कसूर का तो वाक़या सामने आ गया, रिपोर्ट हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में जहाँ से अनरिपोर्टेड केसेस हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ हर जगह चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस सामने आ रहे हैं। उसके कुछ अर्से बाद कोठा का केस आया, अभी कुछ अर्से में मर्दान का केस आपके सामने आ गया, कुछ एक बच्ची का केस आ गया था, 3 साल की बच्ची थी, उसका भी सिमिलर स्टोरी हुई। तो मैं समझता हूँ कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस पूरे मुल्क में हैं, पूरे मुल्क में नेशनल सतह पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और उसमें पहले जैसे मैंने पुलिस तफ्तीश की बात की है और मैंने प्रोसिक्यूशन की बात की है,
जो फ्रांसिक एविडेंस कलेक्शन का सिस्टम है वो भी हमारे मुल्क में बहुत कमज़ोर है। पूरे लाहौर में एक लेबॉर्ट्री है पूरे पंजाब में जो डील करती है। अब वो जब DNA मैचिंग, इवन कसूर केस में भी हमने उनको जब देखा था तो उनको 2 महीने इसलिए लगे थे कि वो उनके पास कैपेसिटी नहीं थी उस लैब की। तो जब पूरे मुल्क की सतह पर रिस्पांस को आपने बेहतर करना तो पूरे मुल्क की सतह पर हर जगह फ्रांसिक सिस्टम को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और उसको वहाँ पर फैलाना पड़ेगा। तो इकदाम अगर आप समझें कि पूरे मुल्क में, तो मैं नहीं समझता कि बच्चों के हवाले से पूरे मुल्क में कोई अच्छी सूरत हाल है। परेशान कुन सूरत हाल है। एमरजेंसी की सूरत हाल नफज करनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ कानून नाफज करने वाले इदारों की तरफ से। बहुत शुक्रिया शफीक चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। लेजिस्लेशन की बात की है, लैब्स का भी जो जिक्र किया है, हम ये कितनी बार बात कर चुके हैं कि एक फोरेंसिक लैब है जो कि एक्चुअली काम करती है, मतलब अगर, और वो पंजाब में है, कराची में भी जब कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो वो उसी लैब में चीज़ें जाती हैं। जब आपको पता है कि मसला इतना बढ़ चुका है तो फिर आप ज़रा चीज़ें दुरुस्त करें, आप बेहतर करें, ज़्यादा इस किस्म की फैसिलिटीज़ फ्राहम करें। और ये फोरेंसिक्स जो है ये ज़ाहिर है सिर्फ इन वाक़यात में तो काम नहीं आती है, और भी चीज़ों में काम आती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ हो रहा होता है तो सैंपल्स जो है वो पंजाब आ रहे होते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। कसूर से रुकने पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, काफ़ी मरतबा इनसे इस मौजू पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो आई है इसमें कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपको ज्वाइन करने का। अफसोस की बात ऑब्वियसली यही है, जिसमें अब्दुल्ला भी अभी कह रहे थे कि एक मरतबा फिर इसी संगीन मामले के लिए बात करना पड़ रही है जो गुज़िश्ता कई सालों से सामने आ रहा है। वफाकी मुहतसिब की रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया, मलिक साहब, आपके लिए ये इंकशाफ है या पहले से ही पता था कि हालात इतने ख़राब हैं? ये दुरुस्त है, वफाकी मुहतसिब की ऑब्जर्वेशन, सोशली इसके इशूज़ हैं और इसको टैकल किया जाना भी चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया गया पिछली गवर्नमेंट में जब हम इसको देख रहे थे, और इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव काम भी किया गया। एंड स्पेशली जब ये मामला इस मैग्नीट्यूड के साथ रिपोर्ट हुआ, और पहले तो बड़े टैबूज़ थे, लोग इसको कुछ शेम फैक्टर के तहत रिपोर्ट भी नहीं करते थे। फिर लोगों को इस चीज़ की इंकरेजमेंट दी गई कि अगर कहीं पे ये सोशल ईवल है तो इसको रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, तो फिर उसके मुताबिक कार्रवाई भी होती रही। अच्छा मलिक साहब, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बाअसर अफराद हैं। यहाँ एक अरसे से आपको पता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, तो ज़ाहिर है इशारा आप ही लोगों की जानिब होगा। आप जानते हैं किसकी बात हो रही है? बाअसर अफराद उन्होंने उनको कंस्ट्रो किया है जो लोकली कुछ ज़्यादा हैसियत के मालिक थे, और जिन विक्टिम्स के साथ ज़्यादती हुई उनकी सोशल पोजीशन, इकनॉमिक पोजीशन ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ थी। और इसके अंदर कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स भी थे जिसमें वफाकी मुहतसिब ने उस पहलू पे रिपोर्ट में कुछ इसका जिक्र नहीं किया। वो अल्टीरियर मोटिव्स ये थे कि इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर पेश किया गया, और कुछ इसमें ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए कि जिनके साथ कुछ एक और साइड लाइन इशूज़ थे जिनकी को और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजंस थी। और फिर आपने देखा कि जब ये मामला इस मैग्नीट्यूड के साथ रिपोर्ट हुआ और उसमें ये भी कलर पेंट किया गया कि यहाँ पे कोई बड़ा नेट है जो काम कर रहा है, और कोई पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई एक बड़ी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये वीडियो सेल की जाती हैं, तो फिर उसके बाद एक ह्यू एंड क्राई हुआ। सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पे उस वक्त रिहाम खान साहिबा, इमरान खान साहब की वाइफ पहुँची, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहुँचे, मौलाना सराजुल हक साहब पहुँचे, हु इज़ हु वाज देयर, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन उसने किया क्या कि उसने बहुत बड़ा एक उसके मैग्नीट्यूड को क्रिएट कर दिया, और बाद अज़ां फिर जब उसकी पूरी कली खुली कि असल वाक़या क्या था, तो पता चला कि कुछ 7 से 8 के करीब लोग थे जो पिछले कई सालों से इस एक काम में एक दूसरे के साथ ही उनका वो मामला था जिसमें करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद खान साहब। लेट्स होप एंड प्रे कि अब जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की ये तब्दीली का नारा लेकर मैदान में आए हैं। ज़ाहिर है पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स जो शुरू होना थी वो तो ना हो सकी, लेकिन पुलिस अगर ठीक हो जाए ना तो बहुत से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। पुलिस सिफारिशात कबूल ही ना करे, पुलिस रेफरेंसेस ले ही ना। एजेंसीज को भी अपना एक काम करना चाहिए। और अभी हमने इतने लोगों से बात की, रिगार्डलेस ऑफ कि क्या करना चाहिए था इन द पास्ट, कौन इन्वॉल्व है, वेदर कौन से MNAs, MPAs, रूलिंग एलीट, जिनका भी जिक्र हो या ना जिक्र हो, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ये हो रहा है। अब रिपोर्ट आ गई है इसके बारे में और एक बहुत बड़ी एक्सटेंट पे ये हो रहा है। दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड।
अब हमें पता है, अब हम बिल्कुल वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते कि वो वी डिडंट नो या कोई बात नहीं करता था और ऑब्वियसली शर्म इन्वॉल्व थी, साथ सब कुछ। अब सब कुछ सामने आ रहा है। अब तो लगता है कि बच्चे खुद चीख के कह रहे हैं कि हमारी मदद करो और हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। सो थिंग्स नीड टू डेफिनेटली इम्प्रूव।